नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं। वही जानकारी देता हूं जो पूर्ण सत्य होता है। मुझे इस बात का दुख है, लाख मेहनत करता हूं, काफ़ी मशक्कत करता हूं, हर खबर जुटाता हूं, आप तक पहुँचाता हूँ, ईमानदारी से बोलता हूँ। अंदर छल और कपट नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं किसी की तारीफ कर दूं अच्छाई पर तो लोग इस पार्टी उस पार्टी का करने लगते हैं। मैं अंधभक्ति से थोड़ा दूर रहता हूं। मैं आपके लिए वर्क करता हूं, विद्यार्थियों के लिए, जनता के लिए वर्क करता हूं। कोई खबर ऐसा नहीं है जो मैं आपको कभी गलत बताता हूं। जो मुझे पता चलता है वही बताता हूं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताता हूं। जो मुझे जानकारी मिलती है इधर उधर से मैं आपको बताता रहता हूं और सबसे सटीक देने का प्रयास करता हूं। तब भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। आपको मालूम है इस चैनल से मेरी कोई भी इनकम नहीं है। एक दिन का $0.5 है इस चैनल से, $0.5। कुछ भी इनकम नहीं है, हकीकत में बता रहा हूं। तब भी मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूं, वीडियो अपलोड करता हूं, आप तक पहुंचाता हूं। कुछ भी इनकम नहीं। विदाउट इनकम कोई भी काम नहीं करेगा। मैं विदाउट इनकम काम कर रहा हूं। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे दुख नहीं है। अगर फर्जी खबरें दी जाए तो चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मैं अनुभव किया हूं। लगातार कुछ भी बोलते जाओ तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लेकिन ईमानदारी से सही खबर दो, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग हमसे तभी जुड़े जब आपको सत्य पसंद हो, मेरी बातों को मानेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और रेगुलर वीडियो देखेंगे। मैं हकीकत आपसे बता रहा हूं, अगर आप रेगुलर वीडियो देखना शुरू कर दिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनना शुरू कर दिए तो इस तरह की जानकारी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। बस बातों को ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं ईमानदारी से। आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश में चुनाव हुए, 2/3 बहुमत के साथ शेख हसीना का 5वीं बार प्रधानमंत्री बनना तय है। ऐसा क्यों है? जो व्यक्ति देश के लिए काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, वह किसी भी माध्यम से चुनाव लड़े तब भी उसकी जीत तय है। यह देखा जा रहा था कि ईवीएम से अब की बार वोट नहीं पड़ रहा है बांग्लादेश में। ईवीएम को शेख हसीना ने बैन कर दिया है विपक्षी पार्टियों के कहने की वजह से, क्योंकि उसमें धांधली के आरोप लगते थे। तो शेख हसीना ने सीधे उसको बंद कर दिया, बैन करवा दिया। अब पर्ची से चुनाव हो रहा है। अगर शेख हसीना अच्छा वर्क की होंगी, इनके अंदर ईमानदारी होगा तो जरूर जीतेंगी। और ईमानदार व्यक्ति किसी भी माध्यम से चुनाव लड़े, किसी भी माध्यम से, ईवीएम से, बैलेट पेपर से या कोई भी मेथड हो, तो वह जीत जाएगा। उसको धांधली करने की आवश्यकता नहीं है, उसे सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं, उसे टपरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो बांग्लादेश में शेख हसीना को जीत का आंकड़ा 2/3 बहुमत। आप सोच लीजिए, अगर इनके अंदर ईमानदारी ना होता तो ऐसा क्यों होता है? यहां पर तो ईवीएम बैन कराने के लिए लोग सड़क पर उतर गए, ईवीएम बैन करने को तैयार नहीं है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए देखिए क्या हो गया। तो आप सब कुछ देख ही रहे हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनके मंत्री बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बीजेपी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम को बैन कर दिया जाए। ईवीएम को अगर बैन नहीं किया जाता तो वीवीपैट की जो पर्ची है सीधे हाथ में आ जाए, उस पर्ची को हम बॉक्स में डालेंगे, उस पर्ची की काउंटिंग हो जाए। सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से नोटबंदी के लिए ऐलान किए थे कि 8 बजे आकर कि इतने तारीख से इतने बजे से या आज से इतने बजे से, अभी से जो भी कहे थे, पुराने नोट बदलिए धनाधन। उसी तरह से कह दे कि आज मैं घोषणा करता हूं कि पूरे भारत में ईवीएम बैन, जो भी चुनाव होगा पर्ची पर होगा। अगर आपने वर्क किया है तो आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता है। तो आखिरकार ईवीएम बैन पर इतना क्यों शांत है सरकार?
ईवीएम बैन क्यों नहीं करना चाहती, यह भी सोचने का विषय है। फिलहाल ईमानदारी का जमाना नहीं है, ज्यादा कुछ बताऊंगा तो हो सकता है, अब मैं क्या बताऊं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सपोर्ट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और बातों को ध्यान से सुनिए। जो मैं अभी तक बोला हूं क्या उसमें कोई भी असत्यता है। अगली खबर के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत ब्यूरो प्रयागराज यानी स्वतंत्र, मुझे तो यह समाचार पत्र की कोई कटिंग नहीं दिखती है, होगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहां तक शिक्षा सेवा आयोग के गठन की बात, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ 30 तक हराल में शिक्षा आयोग का विधिवत गठन हो। विधिवत गठन क्या, गठन होगा तो विधिवत ही होगा। जो सच्चाई है उसे सुनिए। टीजीटी पीजीटी जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसमें पद बढ़ाए जाएंगे या नहीं, तो अभी तक की जानकारी के अनुसार पद नहीं बढ़ेंगे। दूसरी बात, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की बात चल रही। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने की प्रबल संभावना है, इसलिए कैलेंडर नहीं जारी किया जा रहा है। पीसीएस के तिथि को लेकर भी असमंजस है, तो सब कुछ निर्णय होने के बाद इसी सप्ताह आपको कैलेंडर देखने को मिल सकता है। जितनी भी परीक्षाएं हैं नए शिक्षा सेवा आयोग की, वह सब चुनाव के बाद कंडक्ट कराई जाएगी। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, उसके बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा। कब से कब तक होगी? अगर मई माह में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाता तो जून से लेकर अगस्त के बीच में, अगस्त से सितंबर तक तीनों परीक्षाएं कंडक्ट करा दी जाएंगी। इस तरह की प्लानिंग चल रही है, तो आप वेट करिए, आपको पूरी जानकारी समय अनुसार आयोग के माध्यम से दे दी जाएगी। उम्मीद करते हैं आदर्श आचार संहिता अगर मार्च में लगा तो आयोग में एक बड़ी बैठक जो है इसी भर्ती परीक्षा के संबंध में परीक्षाओं को कंडक्ट कराने को लेकर पहली बैठक फरवरी माह में हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा एपीएस परीक्षा को लेकर। एपीएस जैसी परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कंडक्ट कराई गई, लेकिन उसमें भी साल भर गिरोह एक्टिव रहे। ब्लूटूथ से नकल करते 2 गिरफ्तार कर लिए गए। आप कल की वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कल मेरे द्वारा क्या बताया गया था। मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि एपीएस की परीक्षा पिछले की तुलना में परिवर्तित दिखेगी। पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं रहेगा, मॉडरेट रहेगा। मेरे द्वारा यह भी आपको बताया गया था। पेपर अब की बार आप देखेंगे एपीएस का तो यूनिक दिखेगा। जितने भी लोग परीक्षा देकर आए हैं एपीएस का, वे सभी कमेंट बॉक्स में बताएं क्या पिछले की तुलना में अब की बार आपको पेपर यूनिक नहीं दिखा, कुछ नया नहीं दिखा? का पेपर मॉडरेट नहीं था, यानी कि मध्यम स्तर का नहीं था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जितनी बातें मेरे द्वारा कल बताई गई थी उसमें कितनी सत्यता थी, आपसे मैं पूछ रहा हूं। 50% अभ्यर्थी केवल परीक्षा दिए हैं। अगली अपडेट है 30,000 बच्चों को नहीं मिला यूनिफॉर्म। आज के समाचार पत्र में जब ठंडक समाप्त हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश सरकार यूनिफॉर्म, स्वेटर जो बांटना है या जो ड्रेस देना है देकर क्या करेगी? ठंडक में तन को ढकने की ज्यादा आवश्यकता होती है जिससे बच्चों को ठंडक ना लगे। जब दिन रात केवल मन की बात होगी, एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा तो बच्चों को कपड़े कैसे मिलेंगे? मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द बच्चों को कपड़े वितरित करवाएं। आपको मालूम होगा कि मौसम इस समय खराब चल रहा है। मौसम 3 से 4 दिन खराब रहेगा। शीतलहर की संभावना, ओलावृष्टि पड़ने की संभावना, बारिश होने की संभावना प्रबल है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में इसके कहर आपको देखने को मिलेंगे 3 दिन। इसलिए जब भी आप गाड़ी चलाएं सावधानी से चलाएं, ठंडक से बचें, बच्चों को बचाएं, जिससे सुरक्षित रहें। अगली अपडेट है पुलिस भर्ती को लेकर।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती भर्ती बोर्ड ने 3 अलग अलग सीधी भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन का लिंक जारी कर दिया है। अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर 1906 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था, क्या बताया गया था? आपको मालूम होगा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि दरोगा भर्ती का विज्ञापन सरकार निकालने की प्लानिंग नहीं है। कुछ लोगों ने इसके संबंध में भद्दे कमेंट किए थे। मैं निवेदन करूंगा कि बातों को ध्यान से सुना करें, समय का इंतजार करें, आपको सब कुछ सत्य दिखाई देगा। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं 1906 पदों के लिए, तो लिंक एक्टिव कर दिया गया, कर लीजिए। दरोगा के लिए इंतजार न कीजिए, अभी आप पुलिस भर्ती की तैयारी करिए या अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करिए। अग्निवीर को लेकर जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है वह बहुत ही दयनीय है। अग्निवीर घूमेंगे बेरोजगार, ऐसा वरुण गांधी का कहना है। वरुण गांधी बीजेपी के सांसद हैं। सांसद वरुण गांधी ने कहा कि 5 साल बाद अग्निवीर के युवा गांव में बेरोजगार घूमेंगे। नया रोजगार संविदा पर है। संविदा कर्मी, आशा बहु, शिक्षाविद, आंगनबाड़ी पहले से ही दुखी है। उनका मानदेय 8000 से लेकर 10,000 तक है, बढ़ा नहीं है। स्थायीकरण भी नहीं हुआ है। पेंशन, बीमा आदि कोई लाभ नहीं है। तो इस स्थिति में जो अग्निवीर से आएंगे उनकी क्या स्थिति होगी? क्या अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, लगातार मैं आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं, वही देता हूं जो पूर्ण सत्य होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। बीपीओ की परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप बीपीओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSSC भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीओ का एग्जाम डेट इस महीने घोषित हो सकता है, 2 पखवाड़े तक। तो आप लोग जो है बीपीओ की तैयारी करते रहे। सब कुछ ठीक रहा, सेंटर की व्यवस्था हो गई, कोई परीक्षा टकराया नहीं, तो फरवरी माह में परीक्षा हो जाएगी। नहीं तो यह परीक्षा चुनाव के बाद जाएगी। लेकिन डेट के संबंध में हो सकता है जानकारी आपको जनवरी माह में दे दिया जाए, अगर ऐसा प्रतीत होता कि सेंटर की व्यवस्था हो जाएगी। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जिससे मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो बना सकूं। जय जय भारत।